नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित कक्षा 6 और 7 कार्य पुस्तिका के आकलन 9 और 10। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 आकलन 9 का अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 क्विंटल में किलोग्राम होते हैं। तो 5 क्विंटल में किलोग्राम होंगे। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 5 क्विंटल में 500 किलोग्राम हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 300 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर होगा, तो हमारा 3 मीटर यहाँ 3 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 1 घंटा सेकंड। तो यहाँ सेकंड पूछा है, तो सेकंड आएंगे 3600। यहाँ अगर मिनट होता तो 60 मिनट होता, तो हमारा जो उत्तर है सेकंड है 1 घंटे में 3600, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो है 3600, 3600। चौथा प्रश्न है, घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर है तो ठीक 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी। और मिनट वाली सुई है वो हर 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर कर लेती है, तो 1 घंटे पहले भी वो कितने पर होगी, 12 पर ही होगी, तो हमारा उत्तर आएगा 12। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए। तो पहला है, इसमें दे रखा है 2 किलोग्राम 500 ग्राम। तो 2 किलोग्राम 500 ग्राम है वो उसको मिलाएंगे 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2 से ही 1/2 किलोग्राम, ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, तो इससे मिलान कर देंगे। फिर है 4 लीटर 750 मिलीलीटर। तो ये हमारा उत्तर आएगा 4.5 लीटर, 4 से ही 3/4, तो ये लीटर, तो ये हमारा 4.5 लीटर इसमें हम इसके साथ मिला देंगे। तीसरा है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये इसका हम इससे मिलाएंगे 5.5 मीटर, 5 से ही 1/2 मीटर, तो इससे इसको मिला देंगे। उसके बाद दूसरा है 2 घंटा 15 मिनट। तो इसको मिलाएंगे 2.25 घंटे, 2 से ही 1/4 घंटा, तो इनको आपस में मिला देंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आएगा 3 दिन और 8 घंटे। तो 3 दिन 8 घंटे का समय है, कितने घंटे लिखने हैं, इसमें कितने घंटे आएंगे। तो हम लिखेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में हो जाएंगे 72 घंटे और 8 घंटे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 80 घंटे। दूसरे में 5 किलोग्राम और 50 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होंगे, और 5000 और 50 ग्राम ऊपर है, तो 5050 ग्राम, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है 2 लीटर 5 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2005 मिलीलीटर। उसके बाद 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 4 में 40 हो जाएंगे, और 4 और है तो 44 मिलीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो इसमें है, सेंटीमीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये कथन सत्य या असत्य, तो ये हमारा असत्य कथन है। फिर है, किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर है, तो सत्य लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है, 1.25 घंटे 1 से 1/4 घंटे में 75 मिनट होते हैं। तो ये भी सत्य है। उसके बाद चौथा है, 4.25 किलोग्राम 3 से 3/4 किलोग्राम में 4750 ग्राम होते हैं। तो ये हमारा उत्तर है, ये असत्य है, क्योंकि 3 किलोग्राम में
3000 ग्राम होते, 4 किलोग्राम होता तो 4000 ग्राम होता, ये तो 4.25 किलोग्राम ही है, तो हमारा उत्तर ये असत्य में जाएगा। इसके बाद आकलन 10वां है, इसमें है 9,91,003 को अंकों में लिखा जाता है। तो इसमें से जो संख्याएं हैं उसमें हमारा जो पहला है वो है 9,91,003, बाकी जो संख्याएं हैं वो हमारी जो इसमें नहीं आएगी। दूसरा है वो 99,130 है, उसके बाद 99,103 है, और उसके बाद 9,913 है। तो हमारा पहला उत्तर है ये सही है। दूसरा है संख्या 2,57,601 में लाख एवं सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या है। तो लाख और सैकड़ा, तो लाख में 2 है और सैकड़ा में 6 है, तो इनको आपस में बदलेंगे तो कौन सी संख्या आएगी। तो लाख को सैकड़ा में जब लेके जाएंगे तो हमारी ये 6 के स्थान पे 2 हो जाएगा और 2 के स्थान पे 6 हो जाएगा। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा 6,57,201। तो ये हमारा उत्तर है, जो चौथा है ये सही आएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अनुचित भिन्न 22/7 की मिश्रित भिन्न है। इसकी मिश्रित भिन्न निकालनी है तो 22 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 3 1 जो हमारा शेष बचेगा तो वो आ जाएगा 3 से 1/7। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में 1 सही 1/2 की तुल्य भिन्न है। तो अब 1 सही 1/2 जो है इसको हम जब बदलेंगे तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और इसको हम अगर इनको 4 से गुना करेंगे, 4 × 12 और 4 दूनी 8, तो 12/8 है वो इसके तुल्य भिन्न है। तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 5वां है, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच जो छोटे बराबर या बड़े का जो चिन्ह है वो लगाना है। तो इनमें से जो संख्या छोटी है वो बंद मुंह की तरफ आएगी, और जो बड़ी संख्या है वो खुला मुंह है इसका, इस तरफ आएगी। तो 3 सही 2 सही 1/3, 4 सही 1/3। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, 4 × 12 और 1 13/3। तो इसमें हमारी जो बड़ी है वो 4 सही 1/3 बड़ी है। तो इस तरफ बड़ा जो खुला मुंह रखेंगे, दूसरी तरफ ये छोटी संख्या है। दूसरे में है 5 सही 1/2 और 11/2, ये बराबर होएगी क्योंकि 5 दूनी 10 और 11/2, तो ये बराबर है, तो इनके इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है 6 सही 2/3 और 5 सही 2/3। तो इसमें बड़ी है वो 6 वाली आएगी, तो इसके अंदर ये निशान लगाएंगे। और चौथा है इसमें 2 सही 2/7 और 3 सही 2/7। तो इसमें 3 सही 2/7 वाली संख्या है वो बड़ी है, तो इस तरफ खुला मुंह रखेंगे और दूसरी तरफ इसके छोटी संख्या है। छठा प्रश्न है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। इसमें है, अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। तो ये सत्य है या असत्य। तो ये हमारा उत्तर आएगा असत्य। अनुचित भिन्न में अंश या तो बराबर होता है या हर से बड़ा होता है, तो ये असत्य है। उसके बाद दूसरा है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा उत्तर होगा सत्य। उसके बाद एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये भी हमारा उत्तर होगा सत्य। इसके बाद चौथा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ये हमारा आएगा असत्य में आएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। तो संख्या दी गई है, अंक दिए गए हैं 5,07,060। तो इसको जब अंकों में लिखेंगे तो लिखेंगे 5
5,07,060, तो ये 507060 ये हो जाएगा। उसके बाद जब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो 5 लाख प्लस 7,000 प्लस 60 इसको लिख देंगे। उसके बाद दी गई है 1,01,001, तो जब लिखेंगे इनको पहले अंकों में लिखेंगे 1,01,001 इनको लिखेंगे, फिर इनका विस्तारित रूप है 1 लाख प्लस 1,000 प्लस 1, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो जो संख्या सबसे छोटी है वो पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी। तो इनमें संख्याएं हैं, उनमें सबसे पहले आएगी 9,087। उसके बाद दूसरी संख्या आएगी वो आएगी 65,281। जो फिर तीसरी संख्या है 1,07,321 और उसके बाद अंत में आएगी 6,08,000। तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी। इसके बाद नीचे है, इनको भी आरोही क्रम में लिखना है। जो संख्या जो अंक दिए गए हैं 15,002, 3,02,000, 8,713 और 5,005। तो इनमें जो सबसे बड़ी छोटी संख्या है आरोही में यही है कि पहले छोटी और उसके बाद बड़ी। तो सबसे पहले छोटी संख्या है 5,005, उसके बाद आएगी 8,713, उसके बाद आएगी 15,002 और अंत में आएगी 3,02,000। तो हमारे जो आकलन 9 और 10 है ये पूरे हुए। धन्यवाद।